तैयार तो हम भी हैं। हाँ हाँ, सब याद है। आ रहे हो ना? अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ मैं। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ओ हीरोइन, सारा दिन ये पंखा साफ करना है, बाकी का काम तेरा बाप करेगा क्या? नहीं, बस हो ही गया। पैसे ले और सामान की लिस्ट। चल मार्केट जाके सामान लेके आ, और हाँ टाइम से आना वापस घर। कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप ना अपने काम से काम रखा करो, समझ में आ गया? इतनी बार मना किया, टोका मत करो पीछे से, लेकिन आदत नहीं जाती। सर, मेरा नाम दीपा कुलकर्णी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे ये लड़की कल रात को अकेले रोड पर मिली। सर, ये बहुत घबराई हुई थी, मदद मांग रही थी, और जब इसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए, और इसीलिए आज सुबह होते ही मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। अच्छा किया आपने। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सब हमारा नाम मोहिनी संथाल है। कहाँ की रहने वाली हो? झारखंड, तरवा गांव से है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब हमारे माँ बाप नहीं है, चाचा के घर रहते हैं। एक दिन चाचा बोले मंडी जाना है, धोखे से किसी आदमी को बेचती है। बस आप ही के पास आ रहा हूँ। जी मैडम। ये मैडम जी कौन है? वो तो नहीं मालूम साहब। फिर एक जगह गाड़ी रोके और वो तीनों पेशाब करने के लिए उतर गए, और मोहिनी को एनजीओ भेजने की तैयारी करो। तृप्ति, इसके चाचा के डिटेल्स, गांव के डिटेल्स सब ले लेना। ये दीदी के साथ जाओ। शिरके, मुझे लगता है गर्ल ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन मैडम जी कौन हो सकती है? यार वो लड़की आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? नहीं आई। कुछ प्रॉब्लम है तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ उसका? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढी। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े हुए शादी के लिए, बांध देंगे मुझे किसी के भी साथ, फिर रोती रहना अकेली बैठकर। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तुमसे ज्यादा उस बात की फिक्र है, और वो लोग ढूंढे उससे पहले मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। जानते हो ना कितना प्यार करती हूँ, ऐसे खो दूंगी। अबे 17 साल के नागपुर पहुंचते ही 1.5 लाख मिलेंगे इसके। नोट गिनने की तैयारी कर ले। अरे हम दिनों ने मजे लिए, हमारी बेटी नमिता की कोई खबर नहीं, कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ पता नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं बताती सर को कि लड़की भाग गई है तुम्हारी? हमारी लड़की उस लफंगे दीपक के साथ भागी है। तुम्हें पूरा यकीन है ये उसी लड़के के साथ भागी? हाँ सर, पूरा यकीन है, उस लड़के के साथ ही भागी है। लड़का 2 दिन से गायब है, अपने घर पे नहीं है, और हमें नहीं पता था सर कि ट्यूशन पढ़ने जा रही है। हमें लगता था, लेकिन उसका तो चक्कर चल रहा था। ये गोल खिला रही है ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर। इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। अब ये कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये कॉलेज। कोई भी लड़का ढूंढो इसके लिए और शादी करो। इस घर में ज्यादा नहीं देखनी है मुझे ये लड़की। अरे सुनिए तो सही। 17 साल में शादी, पता है ना गैर कानूनी है। हाँ सर, पता है कि गैर कानूनी है, पर गरीब आदमी करे तो करे क्या सर? सब लोग तू कर रहे थे। अब इज्जत जाए, इससे अच्छा तो आदमी जेल चला जाए। बहुत समझाया पर समझ नहीं रही थी वो। उस लड़के ने हद कर दी सर। एक दिन तो हमारे घर ही आ गया था। आशिकी का भूत क्यों आया था? क्यों आया था? अंकल, मैं नमिता से प्यार करता हूँ अंकल, उससे शादी करना। भाई सर लड़की की बॉडी है।
देखकर लगता है कि 16-17 साल की होगी। सर, जिस तरह से बॉडी की हालत है देखकर लग रहा है कि मर्डर हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। पीछे मटन शॉप है। माला मटन शॉप गई थी? नहीं सर, हमारे घर नॉनवेज नहीं बनता। वो सब्जी लेने गई थी और शाम तक नहीं लौटी, और ना ही फोन साथ ले गई थी कि फोन लगा करके देखी कि वो कहाँ पे है। फिर अगले दिन जब वो नहीं लौटी तो मैंने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी। आप लोगों को किसी पे शक, किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी जो ऐसा कर सकता है? सर, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी। ठीक है, जाओ। पूरा नाटक है सिर की। हाँ, ड्रामेबाज है एकदम। देखो ना, किसी ने नहीं पूछा बॉडी कब मिलेगी। तो झोल लग रहा है। एक काम करो, माला की डिटेल्स निकालो और एक कोंडे फैमिली की भी डिटेल्स निकालो। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। नौटंकी बंद कर अपनी, समझी? पकड़िए कपड़े, नहा धो के तैयार हो जाए। बोला ना एक बार, रोना बंद कर और नहा धोकर तैयार हो जा और आराम कर। अगर भागने की कोशिश की ना तो यहाँ से तो काट के फेंक दूंगी तुझे, समझी? फोटो देखी? मैं आज ही आई बाबा को उसकी फोटो भेजता हूँ। देखना, शादी के लिए फौरन हाँ कर देंगे। अरे लड़की सिर्फ 17 साल की है, नाबालिग है वो। पहले उसके एज प्रूफ के ना झूठे पेपर्स तैयार करने दे। शांति रख। ठीक है सर, कोंडे फैमिली के पड़ोसियों से बात की है। सर, हैरानी की बात यह कि पड़ोसियों तक को नहीं पता था कि माला उस घर में नौकर थी या फिर श्याम की बीवी। सर, ये कोंडे फैमिली माला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। फिर अचानक से एक दिन उन्होंने कहा कि श्याम और माला की शादी हो गई। किसी को नहीं पता चला कि उनकी शादी कब हुई। मुझे तो पहले से झोल लग रहा था सिर के। ये कोंडे फैमिली की डिटेल्स निकाली? हाँ सर, ये श्याम को जुए की लत थी। काम वाम कुछ करता नहीं था। रमाकांत के पास भी कोई काम नहीं है, और ये वैशाली घर चलाने के लिए नर्स और हाउस होल्ड हेल्प का काम करती है। दूसरों के घर में नौकर प्रोवाइड करवाया करती थी। चिरके, मुझे वैशाली के काम में भी झोल लग रहा है। पता करो, ये नर्स और नौकर प्रोवाइड करने के नाम पे कुछ काले धंधे तो नहीं करती थी? सर, हमने पता किया, माला का बर्थ सर्टिफिकेट निकली है। तुम एक काम करो, पूरे ऑफिस से माला के फिंगरप्रिंट और फोटो के बेसिस पे उसके आधार कार्ड के डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है असली डिटेल्स मिले। सर, नमस्ते। नमस्ते आंटी। आंटी, नमिता दीदी कहाँ है? बेटा, वो घर पर नहीं है, अपने मामा के घर गई है। कुछ काम था क्या? हाँ आंटी, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक लाई हूँ ना, तो मुझे उनको थैंक यू बोलना था। पर मम्मी, वो तो घर पर ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो आंटी को दे दे, आंटी नमिता दीदी को दे देगी। देखिएगा, नमिता बहुत अच्छी टीचर बनेगी, उसकी तो जिंदगी सफल हो गई। चलिए, अब हम निकलते हैं। सर, ये माला का ओरिजिनल आधार कार्ड, जिसमें माला का नाम माला कोंडे नहीं, माला सुरवे है, और इसमें एड्रेस भंडारी के पास अंबाड़ी गांव का है। एक काम करो तृप्ति, ये माला के गांव जाओ, सूर्य फैमिली के सारे डिटेल्स निकालो। पता करो ये माला की शादी हुई थी भी या नहीं। सर, माला की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 7 सितंबर की शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से खून बहना, बॉडी को सही न्यूट्रिशन ना मिलना, थकान, मतलब कुपोषण की वजह से उसकी मौत हुई है। सर, साथ ही साथ उसकी बॉडी पर सिगरेट के जलाने के निशान भी हैं, नाखून के खरोच के निशान भी और काटने के निशान भी हैं, और बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेन सैंपल भी मिले। सिर्फ इंसान ने हैवान इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ जबरदस्ती की। कई सारे लोगों ने सिगरेट के चटके दिए,
काटा, उसको खरोचा। हो सकता है उसके साथ गैंगरेप भी किया होगा और इसके वजह से उसका खून बहा और वो मर गई। हो सकता है सर। वैसे ये कोंडे फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता सर, क्योंकि थकान, बॉडी को सही न्यूट्रिशन ना मिलना, कुपोषण, ये भी मौत का एक कारण है। चिरकिया में इंफॉर्मेशन नहीं, सबूत चाहिए। हमें पता करना होगा ये शाम की शादी हुई थी भी या नहीं, और ये भी पता कर दे ये कोंडे फैमिली सच बोल रही है झूठ। और एक चीज पता करनी होगी, ये श्याम और रमाकांत का डीएनए हमें बॉडी पे जो सीमेंस मिले उससे मैच होता है या नहीं। अरे देवा, देख बोला था ना मैंने, ये माला ना सिर्फ शक्ल से भोली दिखती है लेकिन है नहीं। साहब मुझे पक्का मालूम था ये माला ना बाहर जाके 10 जगह मुंह मारती है। अरे ये उसका पति है। अरे जब भी छूने जाता ना उसको तो काटने दौड़ती थी वो। बहुत लेता था ना उसकी साइड, बोलती रह गई मैं तुझे। अरे धोखा दे रही थी वो तुझे। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो जब खो गई थी तब पूरे मार्केट में उसे ढूंढने गया था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने। तुम्हारी शादी हो गई थी ना, तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा, मैरिज सर्टिफिकेट है? साहब शादी 2 महीने पहले हुई थी। अब सर्टिफिकेट ये रजिस्टर करवाते तब तक तो माला ही चली गई। अच्छा, शादी की फोटो दिखा दीजिए। हाँ, सब शादी तो इतनी धूमधाम से हुई नहीं थी, बस घर वालों के सामने घर में हो गई थी। और उसके बाद फोटो भी खींचा था तो फोन से ही खींचा था, और इसके हाथ से फिर गलती से फोन पानी में गिर गया, चालू नहीं हो रहा था, फिर फोन फेंक दिया। बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं था इसलिए तुम लोगों ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाया। हालांकि उसके आधार कार्ड के ऊपर उसके घर का एड्रेस भंडारा का था। क्या आधार कार्ड? उसके पास आधार कार्ड भी था, लेकिन हम लोगों को तो खाली बर्थ सर्टिफिकेट मालूम है, और वो तो अनाथ है ये पता था। पर वो अनाथ भी हो गई? कहाँ मिली आपको? वो ऑफिस आई थी मेरे। क्या है? इधर आओ। दीदी मेरा नाम है माला, मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है, कोई काम मिल जाता तो। पढ़ी लिखी हो? ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। ठीक है, आईडी में कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ है? फिर मैं देखती हूँ। आधार कार्ड तो नहीं है, पर हाँ जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। सर माला की कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था। दिखने में भी ठीक ठाक थी वो, इसलिए मैंने वैनी से कहा कि आप ही पूछ लीजिए उसे कि अगर वो शादी करना चाहती है मुझसे। साहब उसने भी मना नहीं किया, हाँ बोल दिया, तो मैंने शादी करवा दी। सच बोल रही है? हाँ ये सच बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे ही हुआ था। चिरके, ये शाम की डीएनए टेस्ट करवा, और रमाकांत का भी। मेरा क्यों? मैंने क्या किया? किसी ने कुछ किया? नहीं, मतलब मेरा मतलब है माला तो मेरी बेटी जैसी थी, बहू थी। डर क्यों रहे हो? हाँ, चिरके इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा। चिरके, ये कोंडे फैमिली का झोल है। वो रमाकांत देखा कितना डरा हुआ था। मुझे लगता है माला से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे। हो सकता है सर, लेकिन अगर 1% भी चांस हुआ कि माला एक काम जानबूझ के करती थी पैसे कमाने के लिए, तो सर? नहीं शिरकी, अगर वो जानबूझ के करती थी, इतने पैसे कमाती थी, तो पैसों का क्या करती थी? क्योंकि उसके मौत का एक कारण कुपोषण भी है। उसको ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता था। ये वैशाली के एजेंसी का कुछ पता चला है? ऐसी एजेंसी? हाँ सर, इसकी एजेंसी लीगल है, रजिस्टर्ड भी है। अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ये कोंडे फैमिली अच्छा सुनो, मैं राम बाबू के यहाँ पे आता हूँ, हैं? ठीक है? आप माला सुरभि के माता पिता सविता सुरभि और हीरानंद सुरभि हैं? नहीं, हम लोग राउत हैं। सुरभि तो वो थे जिनसे 4 महीने पहले हमने घर खरीदा था। तो वो लोग अब कहाँ हैं? पता नहीं। मैडम, सुरभि लोग तो ये गांव छोड़ के कब के चले गए? आप कौन?
मैडम मैं सुशीला, उनकी पड़ोसन। वो लोग बहुत कमीने थे। अपने बेटे मकरंद की शादी में खर्चा करने के लिए बेचारी माला को बेच दिया, और जब बिरादर में थुथू होने लगी तो ये घर बेचा और भाग गए। इसे पहचानती हो? हाँ, यही तो है माला। इसे कैसे नहीं पहचानूंगी? बचपन से देखा है मैंने इसको। तो सुरभि फैमिली कहाँ पे है? उनके बारे में कुछ जानती हो? माँ बाप का तो पता नहीं। हालांकि माता पिता को किसी ने गांव में नहीं देखा। मकरंद का भी यही कहना है कि वो अपने आखिरी दिनों में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार पुण्य कमाने ने पाप धोने गए होंगे। सर मकरंद का कहना है कि उसकी शादी के बाद से ही वो चले गए और उसके बाद उसके साथ भी उसकी कोई बातचीत नहीं। सर माला की बॉडी पे जो 3 लोगों के सीमेन मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई सर। उनमें से एक का डीएनए श्याम के डीएनए से मैच करता है। और दूसरे 2 रमाकांत की डीएनए रिपोर्ट? सर रमाकांत का डीएनए सीमेन से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कोंडे फैमिली माला के बारे में जो बोल रही थी वो सच हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की या रेप। सर दिल्ली से एक लड़की की पूछताछ आई है। कुछ दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। वो लड़की नागपुर में दिखाई दी। उसका नाम है नमिता सिंह। ये फोटो और उसकी उम्र 17 साल। शिरके, इसका लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है इसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है सर। माला कोंडे उर्फ माला सुरभि मर्डर केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। पुलिस ने माला का बैकग्राउंड तो चेक किया है, लेकिन कत्ल के मकसद को लेकर पुख्ता तौर पर कोई बयान देने से बच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सेसिव सेक्स और टॉर्चर की बात कही गई है। रेप नहीं आया। तो क्या रेप इसलिए नहीं आया क्योंकि माला के अंदर रेप से स्ट्रगल करने की न तो ताकत बची थी और न ही जान? क्या वाकई माला देह व्यापार में शामिल थी और यही उसकी मौत की वजह बनी? अगर हाँ, तो फिर कातिल कौन है? उसका पति, ससुराल वाले, ये बाहर का कोई शख्स? माला के माँ बाप ने उसे किसके हाथों बेचा था? और क्या माला के कत्ल में उसके माँ बाप का हाथ भी शामिल हो सकता है? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता साहब। शिरके, ये सब निकालो, इसकी पट्टी विट्टी निकालो, दूसरा हाथ तोड़ो और लेके चलो उसको। अरे नहीं, बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। मैं मैडम जी को धंधे के लिए लड़की सप्लाई करता था साहब। पिछले 2 साल से मैं कर रहा है साहब। ये मोहिनी संथाल को भी तू ही लेके जा रहा था ना मैडम जी को बेचने के लिए? साहब लेके जाने वाला था साहब, लेकिन वो नागपुर आने से पहले गाड़ी से उतर के भाग गई। और माला? भैया प्लीज बचा लो भैया। वेरिफिकेशन का झंझट अलग, और इसमें लड़कियों को बेचती थी तो लाखों रुपए मिलते थे। सर मेरी मजबूरी थी ये करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा पति रमाकांत 1 नंबर का निकम्मा है और घर मुझको ही चलाना। नौकरी चले जाने के बाद जो बची कुची हिम्मत थी वो भी चली गई। विकास और उसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बोलता सर मैं? और औरत अगर सामने से आएगी तो कौन छोड़ता है? पर सर वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए घर वालों और सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी उम्र की लड़की से शादी करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए वैशाली नमिता को मेरे लिए ढूंढ लाई थी। लेकिन जब मैंने पहली बार नमिता को देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया सर। लेकिन उस साले शाम ने सब गड़बड़ कर दी। सर विकास को पता था कि माला मेरी है, फिर वो उससे मजे ले रहा था। और जब मैंने नमिता को हाथ लगाया तो मारने मरने पर उतर आया। वो कह रहा था कि वो मेरी होने वाली बीवी है, शादी करूंगा मैं उससे। जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि शादी का सिर्फ नाम है। बहुत शरीफ बनने की कोशिश करता रहे तू, हमको सब पता है। उन जानवरों में से तू भी एक था ना? नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वैशाली तो जिन लड़कियों को लेकर आती थी उन लड़कियों पर मुझे तरस आता था। शुरू में थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन इतना पैसा कमाने लग गई कि हर लड़की देखकर मुझे वो खरीदने और बेचने का सामान ही नजर आती थी। नमिता को किसने बेचा? उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने। हरियाणा से ये चलन शुरू हुआ, लेकिन कई राज्यों में अब ये चलन बढ़ गया है। अगर ये चलन ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ ये देश के लिए घातक होगा, बल्कि लड़के और लड़कियों के बीच जो फर्क है उसका फासला और भी बढ़ेगा। सर माला की बॉडी पर बाकी जिन 2 आदमियों के सीमेन मिले थे उनका डीएनए विकास और दामोदर से मैच करता है। वो तो होना ही था शिरकी, क्योंकि दोनों ने कन्फ्यूज भी कर लिया था ना, माला के साथ उन्होंने रेप किया है। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, कल रात दामोदर की हॉस्पिटल में मौत हो गई।
चिरकी दामोदर का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी के देखो। ठीक है सर। सर एक और बात, नमिता की बॉडी के पास जो नाखून मिला है, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो नाखून किसी और। कितने मोबाइल एक्टिव थे, और ये दामोदर का जिस बार के बाहर एक्सीडेंट हुआ वहाँ का भी मोबाइल डाटा रिकवर करवा। सर हमने कोंडे हाउस दोबारा सर्च किया। जिस कमरे में नमिता की लाश मिली थी उस कमरे के बाहर ये ब्रेसलेट मिला। बोल रहा हूँ मेरा ब्रेसलेट खो गया था। तू रहता कहाँ है? मैं दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में रहते हैं। तेरा ब्रेसलेट नागपुर में मिलता है, तो चोर ने यहाँ चोरी किया और नागपुर में फेंक दिया, वो भी उसी जगह जहाँ नमिता का मर्डर हुआ, रूम के बाहर। हाँ, देख तेरा मोबाइल लोकेशन भी ना उसके घर के आसपास का दिखा रहा था उस दिन। सच बोले तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरे। वो मुझे दिल्ली पुलिस से पता चला सर कि नमिता नागपुर में है। मैं सीधा नागपुर के लिए निकल गया सर। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसको भी मैंने बोला कि नमिता नागपुर में है, वो चेक करे। आपने 12 तारीख की शाम को मेरे उस दोस्त को नमिता दिखाई दी, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं छुपते छुपाते जब वहाँ पहुंचा सर तो मैंने देखा कि नमिता। तुम क्या लेने आए हो अब यहाँ? देखने आए हो मैं जिंदा हूँ या मर गई, या फिर तुम्हारे उन 3 दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया? मेरे पापा ठीक कहते थे, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुम मुझे क्या, तुम अपनी माँ बहन किसी को भी भेज सकते हो, पता है तुम्हें? नहीं बेचा मैंने तुम्हें यार, नहीं बेचा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों को बेचा होगा। तुम्हें चल अब नागपुर जेल में संतरा खिलाता हूँ तेरे को। साहब, सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक हमने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन औरतों के बारे में हमारी सोच नहीं बदली। औरतों की इस दशा के लिए न सिर्फ उसे खरीदने और बेचने वाले, बल्कि घर वाले, पति, बाप, बेटा, भाई और समाज के ठेकेदार सभी जिम्मेदार हैं। जब तक औरतों को मर्द खरीदते रहेंगे, उसे बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल।